राम राम सभी को। मेरे चैनल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं सुदामा और कृष्ण जी की है मित्रता की कहानी। बहुत ही सुंदर कहानी है। अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताया करो कि भी कैसा लगा। एक समय है, प्राचीन समय की बात है। कृष्ण और सुदामा बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत ही गहरे दोस्त हुआ करते थे और उनके उनकी मित्रता के चर्चे हैं सब जगह हैं। हाँ, इतिहास में है, कहीं भी उठाकर पढ़ लीजिए। तो एक दिन है सुदामा ये भीख मांग के लेके आता, भिक्षा मांग के लेके आता और उससे थोड़ा गुजारा करता। एक दिन वो है पूरे दिन है पूरे गांव में है घूम लिया, कहीं भी उसको भिक्षा नहीं मिली। तो वो घर पे वापस है आ गया। सुशीला बोली कि क्या स्वामी आप इतने हताश और उदास क्यों हो, क्या हुआ? बोले कि है क्या करूँ, पूरे गांव में है भिक्षा मांग ली, कहीं भी एक दाना नहीं खाने को नहीं मिला कहीं से भी, तो अब क्या करें? सुशीला बोली है क्या हम तो रह लेंगे बगैर खाए, बच्चों को भूखा कैसे रखे? सुदामा बोला है कि है क्या करें, क्या कर सकते हैं, कहीं से भिक्षा ही नहीं मिल रही। सुशीला बोली है कि है आपका वैसे आप कृष्ण कृष्ण करते हो, आपका कृष्ण है बहुत ही है अच्छा दोस्त है, बहुत ही प्यारा, आप उसके पास जाओ। कृष्ण तो बगैर है मांगे को सब कुछ दे देते हैं, तो आप उसके पास जाइए। तो सुदामा बोले है क्या हम काफ़ी दिन की बात होगी, क्या पता वो मुझे है अब भी याद है या नहीं है, अब भी मुझे दोस्त समझता है या नहीं है, तो मैं नहीं जा सकता, मुझसे नहीं होगा। सुशीला बोली है ऐसी क्यों करे हो, आपका तो बहुत ही प्यारा दोस्त है, आप जाइए, आप कृष्ण जी मना नहीं करेंगे। तो बोले कि ठीक है, आपको अच्छा ऐसे अच्छा लगता है तो ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो सुशीला एक पड़ोस से कुछ थोड़े भुने हुए चौल ले आई और एक फटे हुए कपड़े में है बांध कर है उसकी एक पोटली बना दी। सुदामा उस पोटली को लेकर चल दिए। चलते चलते हैं धूप में पैर झुलस गए, कहीं कांटे चुभ गए और कहीं कक्कड़ चुभ गए। तो वह उसके पैर हैं पूरे हैं छाले भर गए, कहीं से कांटे चुभ गए हैं। तो चलते चलते है वो द्वारिका नगरी में पहुंच गए। वहाँ जाने के बाद बोला है कि है मुझे भैया राजमहल जाना है, राजमहल का रास्ता बताइए। तो एक आदमी बोला है कि ये सीधा रास्ता है राजमहल की तरफ जाता है। वह राजमहल की तरफ चल दिया और द्वारिकाधीश नगरी को देखकर बहुत ही खुश है। उसका बोले वहाँ के है आदमी बहुत ही है खुश थे, बहुत ही अच्छे थे। द्वारिका नगरी है बहुत ही अच्छी थी, सुंदर नगरी थी। वह राजमहल में पहुंचने के बाद में आगे है द्वारपाल मिले। द्वारपाल से बोला है कि है द्वारपाल जाइए एक बार कृष्ण से बोलिए है कि सुदामा आपके मित्र सुदामा आए हैं, कृष्ण जी हैं मेरे हैं बहुत ही प्रिय मित्र हैं। एक द्वारपाल हंसने लगा, वह आपकी शक्ल देखी है, फटे पुराने कपड़े हैं और कृष्ण को अपना दोस्त बताते हो, तो वो हंसने लगा। तो और आप है ऐसा बोलो कि वो मेरे दोस्त है, हम आपको अंदर जाने देंगे? नहीं है, हम नहीं जाने देंगे अंदर। तो दूसरा द्वारपाल बोले भैया महाराज को बोलो जाके कि भैया आपके मित्र आए हैं, शायद ये सच बोलता हो और महाराज है रंग और राजा में है कोई फर्क नहीं समझते, तो आप एक बार जाकर हम बोल के आओ। दूसरा द्वारपाल बोला कि ठीक है, अगर तुम कहते हो कि ये ब्राह्मण सच बोल रहा है तो मैं जाके बोल के आता हूँ, ये भी करके देखता हूँ। तो द्वारपाल कृष्ण जी के पास गए। तो कृष्ण जी है रुक्मिणी के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो द्वारपाल बोला है कि है महाराज द्वारे करे गए ब्राह्मण आया हुआ, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपका मित्र बता रहा है। तो वो चले बोले कृष्ण जी बोले कि क्या सुदामा आए हैं, मेरे मित्र आए हैं? वो बहुत ही से है खुशी से उछल पड़े और हम आंखों से आंसू बहने लगे
और वह बोला कि क्या मेरे मित्र सुदामा है वह नंगे पैर उसको मिलने के लिए दौड़ पड़े। और रुक्मिणी बोली कि क्या आप एक ब्राह्मण के लिए दौड़े जा रहे हैं, आप खड़ाऊ तो पहन लो, आपके लिए है न पूरी दुनिया मिलने के लिए है व्याकुल है, और आप एक ब्राह्मण के लिए है इतने उतावले हो रहे हैं और भागे जा रहे हैं नंगे पैर। उसने गेट पे जाके सुदामा का देखा और उससे गले से लगा लिया और बोले कि आपने काफ़ी दिन लगा लिए, आप इतने दिनों बाद क्यों आए, आपने पहले आना चाहिए था, चलिए आप अंदर चलिए, अभी तो मैंने आपसे ढेरों बातें करनी है। कृष्ण सुदामा को अंदर महल में ले गए और अपने सिंहासन पर जाकर बैठा दिया और आप खुद नीचे बैठ गए। फिर उसने एक थाल मंगवाया और उसके पैर धोने लगे। सब नर नारी इनको देखकर हैरान थे आके श्री कृष्ण है ऐसे क्या कर रहे हैं। तो रुक्मिणी बोली क्या स्वामी आप इनके पैर धो रहे हो, आप नौकरों को बोल देते हैं, उनसे आदेश कर देते, वो इनके पैर धुल देते। फिर सुदामा बोला कि हाँ कृष्ण आप मेरे पैरों को मत छूओ, ऐसे क्यों कर रहे हो। कृष्ण बोले है कि हे क्यों, मैं आपके पैर नहीं धो सकता क्या, आप इतने दूर से चल के आए हैं मेरे लिए, मैं आपके पैर क्यों नहीं धो सकता। तो देखियो आपके पैर के कितने खून बह रहे हैं, कितने छाले पड़े हुए हैं और इनको मतलब पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। आज मैं आपके पैर अपने आंसुओं से धोऊंगा। तो वो अपने कृष्ण अपने पैरों उसके सुदामा के पैरों को अपने घुटनों पर रखकर अपने आंसुओं से धोने लगे और उसके आँखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। उसने उसके सुदामा के पैर धो के फिर काफ़ी बातें की। तो सुदामा कृष्ण जी बोले है क्या सुदामा भाभी ने मेरे लिए कोई बेटी नहीं भेजी। सुदामा सोचने लगे ये तो इतने बड़े राजा हैं, 3 लोगों के राजा हैं और मैं इनको कोई कच्चे चावल क्या दूंगा, नहीं मैं ये चावल इनको नहीं दे सकता। बोले नहीं कुछ नहीं दिया है। तो बोले कि आप मेरे से कुछ छुपा रहे हो ना, मैंने कुछ नहीं छुपा रहा, नहीं आप छुपा रहे हो सुदामा, आप कुछ ऐसा दिया है भाभी ने है जो आप पूरा ही खुद ही खा जाना चाहते हो, तो पूरा आप खुद ही चट करोगे। सुदामा कृष्ण जी ने सुदामा के पीछे से वो चावलों की पोटली निकाल ली और खोल के खाने लगे। हुआ कृष्ण जी बोले है कि क्या अमृत जैसा स्वाद है, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं चखा। और एक मुट्ठी चावल के बदले में 1 लोक की संपत्ति देता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो बोला कि मैं दूसरी मुट्ठी चावल के बदले 2 लोक की संपत्ति देता हूँ। तब रुक्मिणी सोचने लगी है कृष्ण जी तो बावड़े हो गए हैं, तो ये तो सारी तीनों लोग की संपत्ति न दे देंगे, फिर देवता कहाँ रहेंगे, लोग कहाँ रहेंगे। तो कृष्ण जी बोले हैं रुक्मिणी क्या सोच रही हो। रुक्मिणी बोली है क्या आप पूरे चावल आप ही खा जाएंगे, इसमें एक हिस्सा तो हमारा भी है, आप एक हिस्सा हमें दीजिए। रुक्मिणी ने वो चावल कृष्ण जी से वो चावल ले लिए और फिर कृष्ण जी उन्होंने बैठकर खाना खाया। सोने की थाली में खाना परोस दिया। तो सुदामा सोचने लगे मैं तो सोने के थाली में खाना खा रहा हूँ और मेरे बच्चे वहाँ उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा, अब वो भूखे हैं और मैं ये कैसे खा सकता हूँ। तो कृष्ण बोले कि क्या सोच रहे हो, क्या बोले कुछ नहीं। फिर उसने खाना शुरू कर दिया। तो फिर खाने खाते खाते उन्होंने खाना खा लिया। फिर वो बोले कि मैं इनसे कैसे मांगूँ या मैं अपनी परेशानी बताऊँ। तो सुदामा सोचने लगे
फिर सोचा कि नहीं, मैं अपने मित्र को इसमें नहीं डालता, मैं अपनी परेशानी नहीं बताता इन्हें। तो उसने कुछ कृष्ण जी को कुछ नहीं बताया। और फिर 2 दिन वहाँ रुकने के बाद में वो पिछले 2 दिन कृष्ण ने उनकी बहुत ही सेवा की है। और फिर दूसरे दिन जाते समय उन्हें बहुत ही उन्हें प्यार से गले से लगाया। और उन्हें कुछ देर दूर तक छोड़ने भी आए। फिर वो सुदामा अपने वापस घर पे आया तो वहाँ उसने अपनी झोपड़ी नहीं दिखाई दी। झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल था, उसमें से उसकी पत्नी निकली। उसकी पत्नी है सुंदर साड़ी पहन रही है और सोने चांदी के है बहुत ही गहने पहने हुए थी। उसके बाद बच्चे भी है सुंदर सुंदर कपड़े पहने रही थी। तो उसकी पत्नी बोली कि है स्वामी है, देखो मैं कहती थी ना कि भैया ये कृष्ण जी है सब कुछ हमें बगैर मांगे दे देंगे। तो देखो हमारे दिन बदल गए हैं, हमारी गरीबी दूर हो गई है, बहुत ही साहूकार हो गए हैं। तो सुदामा के आंसू से रख के और वो बहुत ही वो खुश हुए और कृष्ण का नाम लेने लगे और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। ये सुदामा और कृष्ण की दोस्ती है, मित्रता है। जय हो श्री कृष्ण की, जय हो सुदामा की।